हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ फाइबर्स जो है वो सिंथेटिक क्यों होते हैं। आंसर होगा देयर आर सम फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल्स। जैसा कि सिंथेटिक फाइबर्स में हमने पढ़ा था अपनी लास्ट की वीडियोस के अंदर कि जो किसी चीज़ से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, और वो सिंथेसाइज किससे होते हैं? बाय ह्यूमन बींग्स। So these are called synthetic fibers. These are made of small units that join together to form long chains. Examples जो हो जाएंगे rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. So question number 2 is mark the correct answer. ये one word question है, आपको correct answer पे टिक करना रहेगा यहाँ पर। So rayon is different from synthetic fibers. बिकॉज अब रेयन जो है वो डिफरेंट कैसे होता है सिंथेटिक फाइबर से, ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वुवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर फिल करने रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कोल्ड, इनका दूसरा नाम क्या होता है यहाँ भी देख सकते हैं आप, आर्टिफिशियल होता है और मैन मेड फाइबर्स भी इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कोल्ड। अभी किन से सिंथेसाइज होते हैं? पेट्रोकेमिकल से। नेक्स्ट, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ, प्लास्टिक क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको एग्जाम्पल बताने हैं जिससे हमें पता लगे कि नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स बताते हैं हम। आंसर हो जाएगा नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रॉप्स, यूज फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स एंड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। देयर यूसेज शोज दैट नायलॉन फाइबर्स हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज इनकी जो है रस्सी जो है रॉप जिसपे आप कपड़े भी हैंग कर सकते हैं या फिर क्लाइंबिंग रॉक्स वो बनाई जाती हैं, और पैराशूट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अब प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको फूड स्टोर करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? आंसर होगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं प्लास्टिक की, क्योंकि वो लाइट वेट होती है, उनका प्राइस कम होता है, गुड स्ट्रेंथ, लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं और ईजी हैंडलिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये हम लास्ट की वीडियोस में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो एक बार फिर से आंसर देख लेते हैं। अब देखो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट ईजिली। ठीक है, एक तो वो ईजिली मुड़ते नहीं है, इट में ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट ईजिली। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, जितना मर्जी हीट कर लो ये सॉफ्ट नहीं होते, मेल्ट नहीं होते इजिली। इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस मोल्डेड। एंड थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड इजिली बाय हीटिंग, दस इट कैन बी रीशेप्ड। तो यही डिफरेंस थे इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये सॉस पैन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, सॉस पैन हैंडल्स आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दीज प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टन और हीटिंग। एक तो ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता, तभी इसके हैंडल्स बनाए जाते हैं। ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, मेलेमाइन, बेकेलाइट, ये सारे क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट है यहाँ पर स्विच जो है, प्लग बोर्ड्स, वो क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं? आंसर होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट and electricity, so they are used for making electric pulse, plugs, switches, plug boards, etc. तो इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है प्लग्स बनाने में, स्विचेस और प्लग बोर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनको बताना है कि कौन से रिसाइकिल हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो ये कुछ हमारे को चीज़ें दे रखी हैं, ये जहाँ तक मैंने टिक किया ये वाली चीज़ें जो दे रखी हैं, इनको बताना है कि कौन सी रिसाइकिल हो सकती है और कौन सी नहीं रिसाइकिल हो सकती। जो नहीं हो सकती रिसाइकिल वो है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स,
कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस। और जो रिसाइकिल हो सकते हैं वो है प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक चेयर्स, कैरी बैग्स, प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिक वायर्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बोल्स, ये सब क्या रिसाइकिल हो सकते हैं। सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, राना वांट्स टू बाय shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirt made from synthetic fibers? Advice राना giving your reason. तो अब यहाँ पर राना है जिसे शर्ट खरीदनी है समर्स के लिए, ठीक है, तो उसको कौन सी टाइप की शर्ट खरीदनी चाहिए, कॉटन की या फिर सिंथेटिक फाइबर्स की जो बनी होती है वो। तो यहाँ पर हमें रीज़न देना है क्यों उसे कॉटन की जो है वो खरीदनी चाहिए शर्ट। सो राना शुड बाय शर्ट्स मेड फ्रॉम कॉटन। क्यों? कॉटन क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। इट कैन सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ अवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरनमेंट। अब फिर वो क्या होता है कि जब हम उसे डालते हैं तो हमें कूल फील होता है, ठीक है। डज इट हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग द लिक्विड दैट इज स्वेट, देयर बाय कूलिंग आवर बॉडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोजिव इन नेचर। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देना है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव, नॉन करोजिव कैसे होते हैं, ठीक है। सो प्लास्टिक्स आर नॉट करोडेड इवन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। ये सारा हम ऑलरेडी अपनी लास्ट की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी भी आयरन को, मतलब लोहे को बाहर रख देते हैं के कॉन्टैक्ट में, सो क्या होता है कि जो आयरन है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। उसी तरह से अगर हम प्लास्टिक को रखेंगे तो प्लास्टिक ख़राब नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर विद मोस्ट मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल द cleansing chemicals that we use at home are stored in plastic bottles instead of metal containers. तो आपने देखा होगा कि जितनी भी जैसे केमिकल्स की बोटल्स होती हैं वो सारी जो है वो प्लास्टिक की ही बनी होती हैं, बिकॉज जो प्लास्टिक है वो नॉन करोजिव, नॉन रिएक्टिव होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटीरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। सो आंसर होएगा नो, नहीं होने चाहिए। जो हैंडल है और ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश है वो सेम मटेरियल के नहीं होने चाहिए। अब क्यों नहीं होने चाहिए? द हैंडल्स ऑफ टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वाइल द ब्रिस्टल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो हैंडल्स हैं टूथब्रश का जो बाहर होता है, बाहर वाला साइड, वो जो है वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन जो ब्रिस्टल्स होते हैं जिससे हम ब्रश करते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। कि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सो इस पर कमेंट लिखना है। सो आंसर होएगा प्लास्टिक्स क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और प्लास्टिक क्या होता है कि एनवायरनमेंट में जब भी अगर इसे बर्न करें तो वो जो स्मोक फैलाते हैं, जो उनका धुआं होता है वो हमारे अंदर अगर चला जाता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ख़राब हो सकता है और इससे एयर पोल्यूशन भी कोज होता है। तो प्लास्टिक का यूज़ जो हमें कम से कम करना चाहिए। और जब वो जलता है तो बहुत हार्मफुल गैसेस उसके अंदर से रिलीज होती हैं, ठीक है। सो प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट, they take several years to decompose. Plastic add to the environmental pollution. They cannot be burnt as when burnt they release poisonous gases. जब भी जलते हैं तो बहुत ज़्यादा poisonous gases, harmful gases होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा harmful होती हैं. So plastic bags thrown in the garbage dump are swallowed by animal like cows. ठीक है, तो कभी भी हम कोई भी प्लास्टिक की चीज़ अगर बाहर डालते हैं गार्बेज डंप में तो वो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउज, वो खा जाती है और वो खा जाते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लाइनिंग है वो ब्लॉक हो जाती है और जिससे उनकी डेथ होने का डर रहता है। सो दीज प्लास्टिक बैग्स चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन प्रूव फैटल। देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। सो ए और बी कॉलम दे रखे हैं तो इनको मैच करना है। पॉलिएस्टर जो है फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजिली, ये हम सब पढ़ चुके हैं सारा। टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। रेयोन प्रिपेयर्ड बाय वुड पल्प, ठीक है, एंड नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। तो आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं, आपको मैच करना था सिंपली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर नेचुरल फाइबर्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स and this means cutting a lot of trees. So this leads to deforestation. But raw materials of synthetic materials are mainly petrochemicals. अब synthetic fibers किससे बनते हैं? Petrochemical से ही. Hence manufacturing synthetic fibers helps in the conservation of forest.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी शो करनी जिससे मतलब प्रूव करना है हमें कि थर्मोप्लास्टिक जो वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी के लिए एक फिगर बनाई गई है। सो वी विल डिज़ाइन अ सर्किट टू सी दैट थर्मोप्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी नीड अ बल्ब। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बल्ब की, वायर्स की, बैटरी एंड अ पीस ऑफ मेटल एंड अ प्लास्टिक पाइप। सो सेट अप द सर्किट फर्स्ट विद द मेटल एंड देन विद द प्लास्टिक पाइप एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं इसमें क्या किस तरह से सेटअप किया हुआ इधर। सो आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट, जब आप करंट पास करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर केस। इन द लेटर केस, ठीक है, जब देखो फर्स्ट केस में क्या है कि बल्ब जो है वो ग्लो करके, बिकॉज हमने यहाँ पे मेटल यूज़ किया था। सो मेटल जो है, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो लेटर केस मतलब नेक्स्ट केस, यहाँ पर जब हमने प्लास्टिक का पाइप लगाया, द बल्ब डज नॉट ग्लो, हेंस अ प्लास्टिक पाइप विच इज अ थर्मोप्लास्टिक शोन टू बी द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर डिफरेंस पता लग गया कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सो बल्ब यहाँ पर ग्लो होगा। अगर यहाँ पर प्लास्टिक पाइप यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ मेटल्स, सो यहाँ पर जो है वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है चैप्टर नंबर 3 के सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।